Hello everyone. Now we are starting a new series about option strategies. इस सीरीज के अंदर हम सारी की सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कवर करेंगे और सीखेंगे कि हाउ कैन वी ट्रेड ऑन द सिस्टमैटिक वे। हम एक सिस्टमैटिक वे के अंदर कैसे स्ट्रैटेजीज का एग्जीक्यूट करके अपनी रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है आज हम स्ट्रैडल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्ट्रैडल दो टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रैडल, एक शॉर्ट स्ट्रैडल। सो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, स्ट्रैडल एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। आपको स्ट्रैडल को तब एग्जीक्यूट करना है जब आपका व्यू बाजार के ऊपर न्यूट्रल हो। न्यूट्रल इन द सेंस कि आपको लगता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा। सो अब चलिए शुरू करते हैं हाउ टू मेक स्ट्रैडल। अगर आपको स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली स्ट्रैडल के अंदर आपको कॉल एज वेल एज पुट दोनों को सेल करना होता है। इन शॉर्ट स्ट्रैडल, बाय वाले स्ट्रैडल में, लॉन्ग स्ट्रैडल में आपको उसको बाय करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी, ये ऑप्शा का प्लेटफॉर्म है, यू कैन यूज इट। ये प्लेटफॉर्म ठीक है, अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर जाके जैसे यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज हम अपनी वीडियोस में आगे जाके कवर करेंगे। बुलिश स्ट्रैटेजी, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, बुल कॉल, स्प्रेड एक्सेट्रा। ऐसी बियरिश स्ट्रैटेजी, नॉन डायरेक्शनल। सो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी में मेन शॉर्ट स्ट्रैडल ही यूज होता है। जैसे निफ्टी का हमने शॉर्ट सेल में, अब इसने क्या किया, निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 19,226। सो इसने उसको राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद उसको इसने सेल कर दिया, कॉल को भी और पुट को भी। तो ये हमारा कुछ पे ऑफ ग्राफ हो गया। दिस इज अवर पे ऑफ ग्राफ। अब सिंपल सा लॉजिक स्ट्रैडल के अंदर ये रहता है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है, द रेंज इज 18,907 टू 19,693। एक्सपायरी से पहले अगर मार्केट इस रेंज के अंदर एक्सपायर हो जाता है तो वी गेट द प्रॉफिट ऑफ 19,682, बिकॉज जितना भी ये प्रीमियम है ये सारा का सारा हमें रिसीव हो जाएगा। बट चांसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। 52% प्रोबेबिलिटी है कि 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता। सो ये था हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल देखा जाए तो काफ़ी रिस्की स्ट्रैटेजी है। और शॉर्ट स्ट्रैडल को मेन आप जब विक्स मोर देन 90 हो, मतलब मोर देन 50 हो, जब आपका विक्स हाई हो, विक्स आपका 915 से ज़्यादा हो, जब आपका नॉर्मली जो विक्स रहता है उससे विक्स हाई हो, तब स्ट्रैडल ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आप लो विक्स के अंदर भी स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो, बट हाई विक्स के अंदर स्ट्रैडल थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बिकॉज मार्जिन्स, उसमें मार्जिन भी ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है, बट आपको बड़े प्रीमियम्स मिलते हैं जो डीके जल्दी होंगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ये जो आपको रेंज दिख रही है, जैसे इसके अंदर 1.64% की रेंज आए और 2.48% की रेंज आए, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा रेंज में भी फ़र्क मिल जाता है अगर आपका विक्स हाई हो तो। चलिए एक बार हम स्ट्रैडल को चार्ट पे देखते हैं कि किस दिन स्ट्रैडल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि दिस इज अ डे ऑफ 1 नवंबर, ये 1 नवंबर का दिन है। इस दिन हम लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल को एक बार क्रिएट करके देखते हैं। बेसिकली ये एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी की, ये है वेडनेसडे 1 नवंबर। तो ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ऑप्शन स्टिमुलेटर के अंदर, बैंक निफ्टी और 1 नवंबर। सो 9:20 पे हम स्ट्रैडल को क्रिएट करते हैं। 42,700 का हमारा इस टाइम अभी स्पॉट चल रहा है। इसको राउंड करके 42,700 पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे 42,800 के ऊपर प्रीमियम्स मैच हो रहे हैं। बेसिकली हमें प्रीमियम्स को भी देखना है कि कौन से प्रीमियम्स हमारे नियरेस्ट हैं। जैसे 42,800 के प्रीमियम्स हमारे नियरेस्ट हैं। एक प्रीमियम जैसे पुट साइड का 135 है और कॉल साइड का 116 है। सो दिस इज अवर स्ट्रैडल। ये हमारा स्ट्रैडल बन गया, आप देख सकते हो। अब इस स्ट्रैडल को हम ले करके देखते हैं कि ये कैसा रिटर्न देता है। अब 15 मिनट से मैं आगे करता हूँ, 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। जैसे आप देखिए 11 बज गए, 11 बजे तक मार्केट साइडवेज है। सो ये इज अवर 11 o'clock। यहाँ पे बाजार ज़्यादा नहीं, 200 पॉइंट की रेंज में ही है अभी तक। सो हमें स्ट्रैडल में प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए पे ऑफ चार्ट। पे ऑफ चार्ट के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के अंदर अगर स्ट्रैडल एक्सपायर हो जाता है तो हाउ मच कैन यू अर्न। ये देखिए अब स्ट्रैडल के अंदर क्या हुआ कि हमारा 42,800 का जो प्रीमियम था हमने 116 पे सेल किया था। 116 पे सेल करने के बाद ये 0.15 का हो गया, तो हमें 1700 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे हमने पुट शॉर्ट किया था, और पुट शॉर्ट किया था 135 का। अब पुट शॉर्ट में पैसे इसलिए हमें कम बने क्योंकि ये एटीएम रह गया।
इन द मनी ही रह गया 42,800, और बाजार हमारा एक्सपायर हुआ 42,721 पे। अगर ये 800 से ऊपर एक्सपायर हो जाता तो ये भी जीरो हो जाता और इसके अंदर थोड़ा सा प्रीमियम बच जाता। स्ट्रैडल कभी भी एक्सपायरी पे बिल्कुल जीरो नहीं होता। अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करते हो उसमें किसी ना किसी साइड थोड़ा सा मतलब 15-17, कभी कभी 25-20 रुपीज़ बैलेंस आपका रह जाता है। सो इस दिन हमारा प्रॉफिट हुआ 2347। बट चार्ट देखेंगे तो चार्ट के अंदर जो हमारी मार्केट थी, मार्केट एक रेंज में थी, 231 पॉइंट्स की रेंज के अंदर मार्केट थी। सो अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करते हो तो शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट करने का आपका पीछे मोटिव ये होना चाहिए कि आप एक साइडवेज मार्केट्स के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो, कि अगर मार्केट साइडवेज होगा तो मैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम था। पहले मार्केट ओपन हुआ गैप अप, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी, गैप अप होने के बाद मार्केट फिर 200 पॉइंट ऊपर जाता है, देन वहाँ से फिर 200 पॉइंट 500 पॉइंट नीचे आ जाता है। सो इस दिन अगर हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। अभी ऑप्शा के अंदर इसका डेटा अपडेट नहीं हुआ, अगर होता तो मैं आपको दिखाता। जैसे आप 30 अक्टूबर को देखिए, अगर इसके अंदर हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले मार्केट ये हो गया, फिर एकदम से ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। सो शॉर्ट स्ट्रैडल इन कंडीशंस में बिल्कुल भी काम नहीं करता, ये आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इन कंडीशंस में आपको लॉन्ग स्ट्रैडल की तरफ जाना चाहिए, और बाकी ऑप्शन, काफ़ी सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और उसको बैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि 30 अक्टूबर है, तो आप 30 अक्टूबर पे आ गए, मतलब 1 नवंबर की आपकी एक्सपायरी थी, 9:20 पे स्पॉट हो रहा है 42,613 रुपीज़। तो आपने 42,600 के पास आ गए, आपने इसको बाय कर लिया। लास्ट टाइम हमने सेल किया था जब हमें साइडवेज व्यू था, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम आएगा तो हम बाय करेंगे, बाय स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल बेसिकली। सो इसके अंदर हमारा पे ऑफ उल्टा हो गया। अब बेसिकली मार्केट साइडवेज रहेगा तो इसके अंदर लॉस होगा, अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो इसके अंदर प्रॉफिट होगा। चलिए इसको देखते हैं। बस आप देखिए लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट्स का पोटेंशियल होता है। जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर तो हमने देखा कि हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा, बट इन लॉन्ग स्ट्रैडल वी कैन अचीव अनलिमिटेड रिटर्न्स। सो लॉन्ग स्ट्रैडल, अगर आपके पास मार्केट का व्यू है, अगर आपके पास, आपको पता है, आपको एनालिसिस, आपका प्राइस एक्शन ये कहता है कि आज मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू ट्रेड। और अगर आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट्स 90% ऑफ द टाइम, अब खैर 90% तो मैं नहीं कह सकता, बट 70 to 80% ऑफ टाइम मार्केट साइडवेज एक रेंज बाउंड में रहता है। जैसे देखिए मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज में है, मार्केट एक रेंज में है। आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट स्ट्रैडल ही आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है, बट आपको एक प्रॉपर एसएल के साथ उसको ट्रेड करना पड़ेगा। और लॉन्ग स्ट्रैडल आपको एक मोमेंटम वाले दिन पे अच्छा पैसा दे सकता है। जैसे कि इस दिन मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था, तो इस दिन आपको लॉन्ग स्ट्रैडल काफ़ी अच्छा पैसा देगा। अपना बैक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो अगले दिन पे आ गए। जैसे कि आप देख सकते हो उस दिन हमें मार्केट के अंदर 15:30 पे 2622 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सो ये था लॉन्ग स्ट्रैडल और ये था शॉर्ट स्ट्रैडल। आप मार्केट के बारे में समझिए, आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी से पैसा कम बना सकते हैं, बस आपके पास एक मार्केट का व्यू होना चाहिए कि आप किस व्यू के बेसिस पे मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो। सो थैंक यू, दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आप कमेंट करिए कि नेक्स्ट सीरीज आपको, या नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से उसके ऊपर चाहिए, स्ट्रैटेजी के ऊपर। आपको शॉर्ट स्ट्रैटल चाहिए, स्ट्रैंगल, कॉन्डोर्स, बटरफ्लाई, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज हैं। आप देखिए, आप डिमांड करिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।